नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच की जो सुनने में कठिन है लेकिन स्वीकार करना जरूरी है। यह सच है कि आपकी जिंदगी जैसी है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। हर बहाना, हर शिकायत, हर रोना धोखा है जो आप अपने आप को देते हैं और सबसे बड़ी धोखेबाजी वह है जो आप खुद से करते हैं। ये किताब यही बताती है कि जितना जल्दी आप खुद के झूठों को पहचानेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होगी। हम सभी अपनी जिंदगी में बहाने ढूंढते हैं। समय कम है, लोग समझते नहीं, संसाधन नहीं है, हालात खराब हैं, लेकिन असली कारण यह है कि हम रोज वह काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम जानते हैं कि कौन सी आदतें हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं कि कौन से फैसले सही हैं, फिर भी हम उन्हें टालते रहते हैं और इसके बाद हम खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि कोशिश करने की कहानियां बनाना आसान है। असली कोशिश वह है जिसमें आप असहज होते हैं, जिसमें आप डरते हैं, जिसमें आप असफल होते हैं और फिर भी उठकर आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग केवल सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वास्तविक प्रयास वही है जो परिणाम देता है। किताब यह भी बताती है कि प्रेरणा भरोसे लायक नहीं है। प्रेरणा एक मूड है, यह आती है और चली जाती है। अगर आप प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां अब हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस दिन भी काम करते हैं जब मन नहीं करता। जो लोग रोज छोटे कदम बढ़ाते हैं, लगातार काम करते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। प्रेरणा केवल शुरुआत करवाती है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। आपको समझना होगा कि आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। हम आराम पसंद करते हैं, असहज स्थितियों से भागते हैं, मुश्किल फैसलों से डरते हैं और यह आराम धीरे धीरे हमारी क्षमता को कम कर देता है। जो काम आज करना चाहिए था उसे हम कल पर टाल देते हैं और कल कभी नहीं आता। यही टाल मटोल हमारी जिंदगी को पीछे खींचता है। किताब बार बार कहती है कि आदतें ही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं। सुबह उठने का तरीका, रात की दिनचर्या, फोन का इस्तेमाल, टाल मटोल की आदत, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन इनका परिणाम बड़ा होता है। अच्छी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जाती है और खराब आदतें आपकी जिंदगी को उसी जगह रोक देती हैं जहां आप अब हैं। सबसे कठोर सच ये है कि दुनिया आपको बचाने नहीं आएगी। कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई समाज, कोई सरकार, कोई भाग्यशाली मौका आपको बचाने नहीं आएगा। आप जिस स्थिति में हैं उससे बाहर निकलने का जिम्मा केवल आपका है और जब आप ये सच समझ जाते हैं तभी आप बहानों को छोड़ते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं खुद से ईमानदारी की। ये सबसे कठिन काम है। आप जितने सच के करीब आते हैं उतना ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आपको दिखता है कि आपने कितनी बार गलती की है, कितनी बार वही गलती दोहराई है। आपको यह भी दिखता है कि आपने कितने बहाने बनाए और अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद किया। ये सच दर्द देता है, लेकिन यह वही दर्द है जो आपको मजबूत बनाता है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, आप यह पहचान पाते हैं कि आपके डर, आपकी चिंता, आपकी थकान, आपकी आलस्य आपकी असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन वह आदतें और निर्णय हैं जो आपने अब तक लिए हैं और जो आपको पीछे खींचते रहे हैं। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं और बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। किताब यह भी बताती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। कोई घटना, कोई प्रेरक वक्ता, कोई बड़ा मौका आपको बदल नहीं सकता। बदलाव केवल तब शुरू होता है जब आप खुद को रोकना बंद कर देते हैं, जब आप बहाने छोड़ देते हैं, जब आप असहज कदम उठाना शुरू करते हैं। छोटे कदम, रोज छोटे सुधार, लगातार मेहनत, यही असली बदलाव है। इस पाठ में हमने सबसे पहला और सबसे बड़ा सच देखा। आपने जो झूठ अपने आप से बोले हैं, आपने जो बहाने बनाए हैं, आपने जो आराम और टाल मटोल को अपनाया है, ये सब आपकी असफलता के मूल कारण हैं। और यह भी समझा कि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब आप इन सच्चों को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और किताब के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ट्रूथ्स पर नजर डालते हैं। यह पाठ हमें बताता है कि केवल प्रेरणा पर भरोसा करना कितना फर्जी और खतरनाक है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ी घटना, कोई अचानक मौका या कोई मोटिवेशनल स्पीच हमारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन यह सच नहीं है। असली बदलाव रोज होने वाले छोटे फैसलों से आता है। हर दिन का वह छोटा काम जो आप समय पर करते हैं, वही आपकी जिंदगी का असली निर्माण करता है। लेखक कहता है कि लोग अक्सर मेहनत को एक बड़ी चीज समझते हैं। लोग सोचते हैं कि मेहनत मतलब दिन भर काम करना या बड़ी सफलता पाना, लेकिन असली मेहनत का मतलब है कि आप हर दिन अपने छोटे कदम उठाएं, हर दिन अपने झूठ, बहाने और आलस्य के खिलाफ लड़ें और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाएं। यही चीज लंबी दौड़ में जीत देती है। किताब यह भी बताती है कि आपकी आदतें आपकी असली ताकत और कमजोरी दोनों हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप आदतों को नहीं बदलते तो आपका जीवन वहीं रहेगा जहां वह अब है। आदतें केवल छोटे कामों से बनती हैं और छोटे काम ही
भविष्य को आकार देते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जो काम आप टालते हैं वह केवल काम नहीं होता, वह आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है, आपके समय को बर्बाद करता है और आपकी क्षमता को कमजोर करता है। हर टाला गया काम आपके अंदर एक आवाज छोड़ता है कि आप कमजोर हैं, कि आप असफल हैं, कि आप पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं, और यही आवाज धीरे धीरे आपकी सोच को नियंत्रित कर लेती है। किताब में एक बहुत बड़ा सच यह बताया गया है कि आपका दिमाग आपको धोखा देता है। यह आपको बहाने देता है, आपको डराता है, आपको आराम में रहने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन जिंदगी में आसान रास्ता कभी सफलता नहीं देता। आप तब तक सीमित रहेंगे जब तक आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे। लेखक यह भी कहता है कि असफलता डर की वजह से होती है। लोग अपनी असफलता के लिए बहाने बनाते हैं। ये कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था, समय नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन असलियत यह है कि आप डर के सामने झुक गए, आप असहज महसूस होने से भाग गए, और यही डर आपकी असली दुश्मनी है। यह पाठ हमें बताता है कि आत्म ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तो आपको अपने वास्तविक डर और कमजोरियों का पता चलता है। आप समझ पाते हैं कि आपने कितनी बार बहाने बनाए, कितनी बार अवसर छोड़े, कितनी बार अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। यह कठिन है, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही पहला कदम है असली बदलाव की ओर। अब किताब यह समझाती है कि बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। एक दिन का प्रयास बड़ा बदलाव नहीं लाता, एक दिन का सच बोलना ही पर्याप्त नहीं है। बदलाव का मतलब है रोज सच बोलना, रोज मेहनत करना, रोज असहज कदम उठाना। यह लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है। किताब में आगे यह बताया गया है कि आत्मदया सबसे बड़ा जहर है। लोग अपनी असफलताओं के लिए खुद पर दया करते हैं। यह आसान रास्ता है। आप खुद को कह सकते हैं कि मैं थक गया था, मैं प्रयास कर रहा था, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन इस दया का अंत यही होता है कि आप वहीं रह जाते हैं जहां आप हमेशा थे। असली शक्ति यह है कि आप खुद को जिम्मेदार माने, खुद से सच बोलें और अपने हर निर्णय के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाएं। किताब यह भी बताती है कि सफलता का रास्ता सरल है, लेकिन कठिनाई हमारी मानसिकता में है। जब आप डर, बहाने, आलस्य और झूठ के सामने खुद को चुनौती देते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। सरलता का मतलब यह नहीं कि यह आसान है, सरलता का मतलब है कि यह स्पष्ट है। आपको बस कदम उठाने हैं, लगातार उठाने हैं और कभी रुकने नहीं है। अब हम बात करेंगे छोटे कदमों की ताकत की। किताब कहती है कि बड़े बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग अक्सर विफल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटे कदम उठाते हैं, रोज छोटे बदलाव करते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। एक छोटा बदलाव, एक सही निर्णय, एक सच बोलना, हर दिन यह सब मिलकर आपकी जिंदगी बदल देता है। लेखक यह भी बताता है कि असली विकास तब होता है जब आप असहज होते हैं। असहज स्थिति में खड़े होना मुश्किल है, असहज निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन यही असहज कदम आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। यही असहज काम आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। किताब बार बार यह बताती है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई दोस्त, कोई परिवार, कोई बाहरी घटना आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती। बदलाव तभी संभव है जब आप खुद उठ खड़े हों, खुद को जिम्मेदार माने, खुद के झूठ पकड़ें, खुद के डर का सामना करें और रोज छोटे कदम उठाएं। यह पाठ हमें दिखाता है कि जिंदगी में असली शक्ति हमारी ईमानदारी, अनुशासन और लगातार छोटे कदम उठाने की क्षमता में है, और यही वह आधार है जिस पर अगला पाठ और बाकी किताब की बाकी ट्रूथ्स खड़े हैं। दोस्तों, अब हम उस सच की गहराई में उतरते हैं जो हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। यह सच है आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन का। किताब बताती है कि इंसान अक्सर वह काम टाल देता है जो कठिन, असहज या चुनौतीपूर्ण होता है। यह टालना केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी मानसिक शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपकी असली क्षमता चूस लेता है। हर टाले गए काम का एक असर होता है। यह आपके अंदर एक संदेश छोड़ता है कि आप कमजोर हैं, कि आप सफल नहीं हो सकते, कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। किताब कहती है कि आलस्य सिर्फ आलस्य नहीं होता, यह आपके डर का भेस है, यह आपके असफल होने के डर का भेस है, यह आपकी असुरक्षा का भेस है। और जब आप इस भेस के सामने झुकते हैं, तब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देते हैं। लेकिन अगर आप इस भेस का सामना करते हैं, अगर आप कठिन काम को समय पर करते हैं, अगर आप असहज स्थिति में खड़े होते हैं, तब आपकी असली शक्ति खुलती है। लेखक यह भी बताता है कि मानसिक टफनेस एक मसल की तरह है। इसे आप धीरे धीरे विकसित करते हैं। इसे बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। असली टफनेस वही है जो आपको अनकंफर्टेबल स्थिति में काम करने, असफलता का सामना करने और डर को पार करने में मदद करती है। यही टफनेस आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है और यही टफनेस आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। किताब में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े
बदलाव के लिए बड़े कदम की जरूरत है, ये सोच गलत है। छोटे कदम, लगातार छोटे सुधार, रोज का संघर्ष, यही असली जीत दिलाता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक सच्चा निर्णय, एक सच बोलना, हर दिन अपने डर को चुनौती देना, ये सब मिलकर एक बड़ी सफलता बनाते हैं। यह पाठ यह समझाता है कि आप अपनी आदतों के प्रभाव से हमेशा अंधेरे में रहते हैं। आपकी आदतें आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी मेहनत को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें गलत हैं तो आप लगातार पीछे खींचे चले जाएंगे। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आप हर दिन बेहतर बनेंगे। आदतें केवल छोटे कामों से बनती हैं और यही छोटे काम भविष्य का निर्माण करते हैं। लेखक यह भी बताता है कि सफलता का रास्ता सरल है, लेकिन कठिनाई मानसिक होती है। डर, बहाने, आलस्य और झूठ के खिलाफ लड़ना मुश्किल है, लेकिन यही लड़ाई आपको मजबूत बनाती है। यही लड़ाई आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही लड़ाई आपको वह बनाती है जो आप असल में बन सकते हैं। किताब बार बार यह बताती है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। कोई दोस्त, कोई परिवार, कोई बाहरी घटना, कोई मोटिवेशनल स्पीच आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। बदलाव केवल तभी संभव है जब आप खुद उठ खड़े हों, खुद को जिम्मेदार माने, खुद के झूठ पकड़ें, खुद के डर का सामना करें और रोज छोटे कदम उठाएं। यही असली शक्ति है। अब हम बात करेंगे वास्तविक सेल्फ डिसिप्लिन की। किताब कहती है कि डिसिप्लिन केवल नियमों का पालन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार काम करना, चाहे मन न हो, चाहे स्थिति कठिन हो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आराम, बहाने और डर को पार करना। डिसिप्लिन का मतलब है रोजाना सच बोलना और रोजाना छोटे कदम उठाना, और यही डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को बदलता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी को जटिल बनाते हैं, लेकिन असली सरलता यह है कि आप अपने डर, बहाने और आलस्य को चुनौती दें। आप अपने हर दिन का सही निर्णय लें, आप छोटे कदम उठाएं, आप रोज मेहनत करें। यही सरलता आपको सफलता की ओर ले जाती है। ये पाठ हमें दिखाता है कि आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, डर और असली सेल्फ डिसिप्लिन के बीच की लड़ाई ही आपकी जिंदगी की असली लड़ाई है, और जब आप इस लड़ाई में लगातार जीते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस सच की गहराई में उतरते हैं जो हर इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। यह सच है खुद की जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी का। किताब बार बार कहती है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। चाहे आपके पास संसाधन कम हो, चाहे आपके हालात कठिन हो, चाहे लोग आपके खिलाफ हों, असली जिम्मेदारी हमेशा आपकी होती है, और यही जिम्मेदारी स्वीकार करना सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तब आप अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपने परिणामों के मालिक बनते हैं। लेकिन लोग अक्सर यही करते हैं कि वे परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि समय ठीक नहीं था, लोग समझ नहीं रहे थे, मुझे मौका नहीं मिला, और इसी बहाने के कारण वे वहीं रह जाते हैं जहां वे हमेशा से थे। किताब बताती है कि यह सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान अपने आप से बोलता है। लेखक यह भी कहता है कि आत्मदया सबसे बड़ा जहर है। जब आप अपनी असफलताओं पर खुद से दया करते हैं तो आप अपनी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। यह आसान लगता है, यह सुरक्षित लगता है, लेकिन इसका अंत यही होता है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ते। असली शक्ति यह है कि आप अपने हर निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार बने। आप खुद के झूठ पकड़ें, आप खुद के डर का सामना करें और आप लगातार छोटे कदम उठाएं। किताब यह भी समझाती है कि बदलाव केवल तभी होता है जब आप अनकंफर्टेबल स्थिति में खड़े होते हैं। जब आप डर, बहाने और आलस्य के खिलाफ चलते हैं तभी असली बदलाव होता है। कठिन फैसले लेना, असहज काम करना, लगातार प्रयास करना, यही वह चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदलती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपकी आदतें आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा खतरा दोनों हैं। आदतें आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी मानसिक शक्ति और आपकी सफलता को आकार देती हैं। अगर आपकी आदतें मजबूत और सकारात्मक हैं तो आप हर दिन बेहतर बनते हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर और नकारात्मक हैं तो आप धीरे धीरे पीछे खींचते चले जाते हैं। और यही सच बार बार किताब में दोहराया गया है कि छोटे कदम, छोटे सुधार और रोजाना एफर्ट ही बड़े बदलाव लाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि डर और असफलता हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। असफलता होना स्वाभाविक है, लेकिन असफलता का असली फर्क यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं और आप उसके बाद क्या करते हैं। अगर आप डर और असफलता से भागते हैं तो यही आपके पीछे रह जाने का कारण बनता है। अगर आप उनके सामने खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यही आपकी ताकत बनती है। लेखक यह भी कहता है कि जीवन में असली विकास तब होता है जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं। बड़े बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग रोज छोटे कदम उठाते हैं, हर दिन सच बोलते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। यह रोज का संघर्ष ही आपकी जिंदगी का असली निर्माण करता है। किताब बार बार यह बताती है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई दोस्त, कोई परिवार, कोई बाहरी कारण आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। बदलाव केवल तभी आता है जब आप खुद उठ खड़े होते हैं। खुद की जिम्मेदारी लेना,
खुद के झूठ पकड़ना, खुद के डर का सामना करना और रोज छोटे कदम उठाना ही असली शक्ति है। इस पाठ में हमने देखा कि आत्मदया छोड़ना, जिम्मेदारी स्वीकार करना, डर और असफलता का सामना करना, आदतों और रोजाना छोटे कदमों का महत्व, यही सब आपके बदलाव की नींव है। और जब आप इन ट्रूथ्स को समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अब हम उस सच की ओर बढ़ते हैं जो हर इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। यह सच है डर और असहजता का सामना करने का। किताब बताती है कि इंसान अक्सर वही करता है जो आरामदायक और सुरक्षित लगता है, लेकिन असली विकास और असली सफलता वहीं होती है जहां आप अनकंफर्टेबल होते हैं। डर आपको रोकता है, असहज स्थिति आपको पीछे खींचती है और यही डर और असहजता इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। लेखक कहता है कि डर और असहजता असली संकेत हैं कि आप बढ़ रहे हैं। अगर आप डर महसूस नहीं कर रहे, अगर आप असहज महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप वहीं हैं जहां हमेशा से थे। असली बदलाव तब होता है जब आप डर, चिंता और असहज स्थिति के सामने खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह आसान नहीं है, यह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन यही वह कदम है जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाता है। किताब ये भी बताती है कि असफलता से डरना सबसे बड़ा धोखा है। इंसान अपनी असफलताओं से भागता है, बहाने बनाता है और अपने डर को रैशनल देता है, लेकिन असफलता असली शिक्षक है। असफलता आपको दिखाती है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं और आपकी आदतें कहाँ कमजोर हैं। जो लोग असफलता से सीखते हैं और फिर उठकर काम करते हैं, वही असली बदलाव और असली सफलता पाते हैं। लेखक बार बार यह बताता है कि लगातार एक्शन ही असली शक्ति है। विचार करना, योजना बनाना और सोचना आसान है, लेकिन एक्शन लेना मुश्किल है। हर दिन छोटे कदम उठाना, लगातार सच बोलना और लगातार अनकंफर्टेबल निर्णय लेना ही आपकी जिंदगी को बदलता है। और यह एक्शन केवल तभी संभव है जब आप बहाने और आलस्य छोड़ दें। किताब में यह भी बताया गया है कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यही जोन उसे स्टैग्नेंट रखता है। बाहर निकलने की कोशिश करने पर डर लगता है, असहजता होती है, लेकिन यही असहज कदम आपको आगे ले जाता है। यह असहज कदम ही आपकी जिंदगी का असली निर्माण करता है। लेखक यह समझाता है कि असली जीत मानसिक टफनेस में होती है। टफनेस का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं टूटते। टफनेस का मतलब यह है कि आप टूट कर भी उठते हैं। आप डर, असहजता और असफलता के बावजूद लगातार काम करते हैं। यही टफनेस आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब यह भी बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी घटना आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। बदलाव केवल तब होता है जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं, अपने डर और बहानों का सामना करते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। यही वही चीज है जो जीवन में फर्क डालती है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। किताब कहती है कि सफलता में कंसिस्टेंसी का मतलब रोजाना छोटे कदम उठाना है, चाहे मन न हो, चाहे स्थिति कठिन हो। रोज का सच बोलना, रोज का एक्शन, रोज का अनकंफर्टेबल कदम उठाना, यही असली कंसिस्टेंसी है। और यही कंसिस्टेंसी आपकी आदतें बनाती है। यही कंसिस्टेंसी आपके भविष्य को आकार देती है। किताब बार बार यही बताती है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई बाहरी परिस्थिति आपको बदल नहीं सकती। बदलाव केवल तब होता है जब आप खुद उठ खड़े होते हैं। खुद की जिम्मेदारी लेना, खुद के झूठ पकड़ना, डर का सामना करना और रोज छोटे कदम उठाना, यही असली शक्ति है। इस पार्ट में हमने देखा कि डर और असहजता से भागना आसान है, लेकिन यही असली चुनौती है। लगातार एक्शन, मेंटल टफनेस, डिस्कम्फर्ट का सामना और कंसिस्टेंसी ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। और जब आप इन ट्रूथ्स को समझते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अब हम उस सच की ओर बढ़ते हैं जो आपकी जिंदगी के लंबे समय के बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सच है आदतों और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का। किताब बार बार यही बताती है कि छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव होती हैं। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, जैसे समय पर उठना, मेहनत करना, अपने डर का सामना करना और रोज छोटे कदम उठाना, मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। लेखक कहता है कि लोग अक्सर बड़ी सफलता की कल्पना करते हैं और इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं। एक दिन का प्रयास बड़ा फर्क नहीं डालता, लगातार छोटे कदम ही वास्तविक बदलाव लाते हैं। और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है। आप रोज छोटे निर्णय लें, रोज छोटे काम करें और समय के साथ देखें कि यह छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी बदल रहे हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हैबिट फॉर्मेशन आसान नहीं है। नई आदतें बनाना, पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन यही संघर्ष आपकी जिंदगी का असली निर्माण करता है। आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं, जब आप अपनी कन्वीनियंस छोड़ते हैं और जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं, तब आपकी आदतें मजबूत होती हैं और मजबूत आदतें ही आपके भविष्य को आकार देती हैं। लेखक बार बार यह बताता है कि खुद से ईमानदार रहना
बनाना सबसे बड़ा कदम है। जब आप अपने झूठ और बहानों को पहचानते हैं तभी आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, और जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं तब आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलते हैं। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन यह स्थायी और असली है। किताब यह भी समझाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन ही हमारी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम टाल मटोल करते हैं और सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं तब हमारी आदतें कमजोर होती हैं, लेकिन जब हम डर और असहजता का सामना करते हैं, रोज छोटे कदम उठाते हैं, तब हमारी आदतें मजबूत होती हैं। यही चीज हमारी जिंदगी में असली बदलाव लाती है। लेखक यह भी कहता है कि मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई भी आदत स्थायी नहीं होती। केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन एक्शन लेना होगा, हर दिन अनकंफर्टेबल कदम उठाना होगा, हर दिन सच बोलना होगा। यही डिसिप्लिन और टफनेस आपकी आदतों को मजबूत बनाते हैं और आपकी जिंदगी को बदलते हैं। किताब बार बार यही बताती है कि कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर आपको स्थायी बदलाव नहीं दे सकता। बदलाव केवल तब होता है जब आप खुद उठ खड़े होते हैं, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। किताब कहती है कि अगर आप केवल शॉर्ट टर्म सुख और कंफर्ट को देखते हैं तो आप कभी भी बड़ा बदलाव नहीं देखेंगे। आपको अपने जीवन में लंबे समय का सोच रखना होगा। आप अपने हर छोटे कदम को लंबे समय के नजरिए से देखें। हर छोटा निर्णय, हर छोटी आदत, हर दिन का सच बोलना मिलकर आपके भविष्य को आकार देते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि आदतें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मेंटल टफनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन ही जीवन बदलने वाले सबसे बड़े ट्रूथ्स हैं। और जब आप इन ट्रूथ्स को समझते हैं और लगातार अपने जीवन में लागू करते हैं तभी असली सफलता आपके सामने आती है। दोस्तों, अब हम किताब के अंतिम ट्रूथ्स और निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यह पाठ हमें बताता है कि असली बदलाव केवल तब होता है जब आप हर दिन छोटे कदम उठाते हैं, अपने डर और बहानों का सामना करते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। किताब बार बार यही कहती है कि कोई भी बाहरी कारण, कोई प्रेरक भाषण, कोई दोस्त या परिवार आपकी जिंदगी बदल नहीं सकता। बदलाव केवल तभी संभव है जब आप खुद उठ खड़े हों। लेखक कहता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक आएगी, कि किसी बड़े मौके या किसी बड़ी घटना से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली जीवन यह दिखाता है कि यह गलत है। असली बदलाव धीरे धीरे और लगातार होता है। हर दिन का सच बोलना, हर दिन का एक्शन, हर दिन का अनकंफर्टेबल कदम मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वह फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी आदतें, अपने निर्णय और अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं। बिना डिसिप्लिन और टफनेस के कोई भी आदत या प्रयास स्थायी नहीं होता। यही वजह है कि किताब बार बार कहती है कि डर, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन और बहानों का सामना करना जरूरी है। लेखक यह भी समझाता है कि अकाउंटेबिलिटी आपकी असली ताकत है। जब आप खुद के झूठ पकड़ते हैं, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने हर निर्णय के लिए अकाउंटेबल होते हैं, तभी आप असली स्वतंत्रता और बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। आत्मदया छोड़ें, बहाने छोड़ें और सच बोलें। यही सबसे बड़ा कदम है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की। किताब कहती है कि सबसे पहले खुद को ईमानदार बनाएं, अपने झूठ, बहाने, आलस्य और डर को पहचानें। इसके बाद हर दिन छोटे कदम उठाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रोज के छोटे कामों में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धीरे धीरे आपकी आदतें मजबूत होंगी, आपकी मानसिक टफनेस बढ़ेगी और आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट विकसित होगा। किताब बार बार यही दोहराती है कि स्मॉल डेली एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बड़ा होता है। हर छोटा कदम, हर सही निर्णय, हर सच बोलना मिलकर आपकी जिंदगी का फाउंडेशन बनाता है और यही फाउंडेशन स्थायी बदलाव लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक यह भी कहता है कि फियर और डिस्कम्फर्ट को सिग्नल के रूप में समझें। जब आप डर या असहजता महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आप ग्रोथ के रास्ते पर हैं। इस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करें, इसका सामना करें और आगे बढ़ें। यही एटीट्यूड आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और आपकी जिंदगी को बदलता है। किताब में अंत में यह बताया गया है कि सफलता और बदलाव केवल तभी संभव है जब आप लगातार एक्शन लेते रहें। किसी एक दिन की कोशिश से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक बड़े निर्णय से फर्क नहीं पड़ेगा। रोज का कंसिस्टेंट एफर्ट, रोज का सच बोलना और रोज का अनकंफर्टेबल स्टेप ही असली बदलाव लाते हैं। इस पार्ट में हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, डेली स्मॉल एक्शंस, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बदलने वाले आखिरी ट्रूथ्स हैं। और जब आप इन ट्रूथ्स को समझते हैं और लगातार अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी आप सच में स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ के मूल उद्देश्य तक पहुंचते हैं। दोस्तों, याद रखिए, असली बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव खुद से शुरू होता है। झूठ छोड़िए, बहाने छोड़िए
छोड़िए, अपने डर का सामना कीजिए, रोज छोटे कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को खुद बनाइए। यही साइमन गिलहम की किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो बस एक काम करना, इसे यहीं खत्म मत होने देना। नीचे पूरा चैनल खुला है और हर वीडियो पिछले से बेहतर है। चाहे तो अभी इसी वक्त अगली वीडियो पर चले जाओ, क्योंकि सीख तभी बदलती है जब उसे लगातार पकड़ा जाए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको पहले से पता है कि ये चैनल भीड़ वाला नहीं है। यहाँ असल कंटेंट है, सीधा, साफ और बिना दिखावे वाला। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बड़ी वीडियो मिस न हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, वहीं से जहाँ से आपकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए।